पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, बेटी बेटियों, आज का ईश वचन हम प्रत्येक को प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने, वास्तविक एवं सच्चाई पूर्ण जीवन जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करें, उसे निहारें, टटोलें। क्या मैं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान हूँ? क्या मैं अपने उत्तरदायित्व के प्रति वफादार हूँ? अपनी सारी कमजोरियों, कमियों, खामियों, गुनाहों, दोषों के लिए हम सारे हृदय से क्षमा याचना करें और प्रभु से ही आशीष की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सभी दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साह पूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। जो काम नहीं करना चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। भाइयों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहें जो काम नहीं करते और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते
जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार न बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। शांति के प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शांति प्रदान करता रहे। प्रभु आप सबों के साथ हो। मैं पौलुस अपने हाथ से यह नमस्कार लिख रहा हूँ। यह मेरे सब पत्रों की पहचान है, यह मेरी लिखावट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन वाक्य। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32 तक। तुम नबियों के हत्यारों के संतान हो। यीशु ने यह कहा, ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम नबियों के मकबरे बनवा कर और धर्मात्माओं स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों के संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, आइए हम थोड़ी देर आज के दोनों पाठों पर मनोचिंतन करें। दोनों पाठ हमें अपने व्यक्तिगत जीवन पर दृष्टिगोचर करने एवं अपने जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व को समझने के लिए विवश कर देता है।
प्रथम पाठ में संत पौलुस, जो पेशे से तंबू बनाने वाला था, हमें अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, कभी अकर्मण्य का जीवन, कभी निठल्ले का जीवन नहीं बिताना चाहिए। हमें जीने के लिए कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी रोटी स्वयं कमाकर खाना चाहिए। हमें सदा अपने काम में लगे रहने एवं मेहनत की रोटी खाने के लिए खुद के जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। संत पौलुस का जीवन हमारे लिए और सभी विश्वासियों के लिए एक उदाहरण, एक नमूना, एक आदर्श। सुसमाचार में यीशु कड़े शब्दों से शास्त्रियों और फरीसियों को धिक्कारते हैं, उनके ढोंगीपन के लिए, उनके दिखावेपन के लिए। यीशु उन्हें हत्यारों की संतान की संज्ञा से संबोधित करते हैं, जो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, धर्मी लगते हैं, सुडाउन हैं, जो सज्जन दिख पड़ते हैं, किंतु अंदर से सब प्रकार के पाखंड और अधर्म से भरे हुए होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, लंपटता, बुरे विचार, स्वार्थ एवं वासना से लिप्त रहते हैं। जिस तरह की सफेद पुती हुई कब्र, वैसे ही इन शास्त्रियों और फरीसियों का जीवन था, जो बाहर से तो सुंदर दिखते हैं, परंतु अंदर मुर्दों की हड्डियों एवं गंदियों से भरी हुई होती है। आज यीशु हम सबों को, हम प्रत्येक जन को भी एक सच्चा, अकृत्रिम, असली एवं वास्तविक मानवीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने कर्तव्य का निष्पादन, धर्म कार्यों का निर्वाह प्रेम से करने एवं बाह्य आडंबर से बचे रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। आइए हम अपने कर्तव्य एवं जिम्मेदारी को बाह्य दिखावा के लिए नहीं, वाहवाही पाने के लिए नहीं, वरन सच्चे दिल एवं निष्कपट हृदय से प्रेम पूर्वक संपन्न करने का संकल्प लें। ईश्वर इसमें हमारी मदद करें। E37 ी
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त बदले से लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोड़ते हैं। इसीलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु यीशु के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारा आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान के रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मरे, ख्रीस्त जीवे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एक का सूत्र में बंधे रहें। प्रभु वर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस विंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान के हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम बेअनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर से प्रेरित गण और सतंतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाप्त तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि स्वयं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना दे, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो जुगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप मिटाए, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप मिटाए, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप मिटाए, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जीवन की ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार और आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर, हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर की नहीं हूँ, क्या आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा जिंदगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त जीवन के लिए बहुत सबूत करता है। F58 Amen.
आने को। बन जा मेरा तू मेहमान, कर तू मेरी ओर दया। कितना महान तेरा प्यारा प्यारा नाम। कितना महान तेरा प्यारा प्यारा नाम। अगर तू मेरी ओर तरसना मेरे प्रभु, तुझसे जीवन पाने को। बन जा मेरा तू मेहमान, कर तू मेरी ओर दया। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव में तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु पर शिकार गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित क्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने संस्कृतियों के पहाड़ों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में बोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे से संभालना नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना आत्मा छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विषाणु ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे राजों के वैद्य, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, दया और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर।
प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, कितनी असीम है तेरी कल्याण भावना, जिसे तूने अपने भक्तों के लिए संचित रखा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और अपने ही भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। Q46 on page 411.